नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उपवास के बारे में। उपवास रखने की सही विधि क्या है या फिर उपवास से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सुबह से शाम तक अन्न का त्याग कर देना ही उपवास है। अगर आप उसके साथ साथ अन्न के साथ साथ अपनी बुरी आदतों का ईर्ष्या, द्वेष, असत्य बोलना, चोरी करना या फिर किसी भी तरह की जैसे बीड़ी, सिगरेट, शराब, किसी भी तरह का व्यसन को छोड़कर आप उपवास का पालन करते हैं तो वह सही उपवास माना जाता है। आप सभी को पता होगा, ज़्यादातर लोग निर्जला उपवास रखते हैं। हमारे हिंदू धर्म के अंदर माता बहनें निर्जला उपवास ज़्यादा रखती हैं, जन्माष्टमी वगैरह हो या फिर करवा चौथ का, तो वो क्या करती हैं, वो निर्जला उपवास रखते हैं, जल के बिना उपवास रखते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। मैं किसी की आस्था पे ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन ये सत्य बोल रहा हूँ, आयुर्वेद में इन उपवासों का कहीं भी वर्णन नहीं है। आयुर्वेद में तो यहाँ तक कि कहा है कि निर्जला उपवास कभी न रखें, यह हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? हमें पता है हमारे शरीर के अंदर भोजन को पचाने के लिए एसिड बनते रहते हैं। ऐसी एक खराब एसिड माना जाता है HCl। यह एसिड हमारे शरीर के अंदर जिस दिन हम अन्न का प्रयोग नहीं करते या अन्न नहीं खाते उस दिन भी बनता है। HCl हाइड्रोक्लोराइड एसिड हमारे शरीर के अंदर अधिक मात्रा होने से यह हमारे शरीर के किसी भी अंग को खराब कर सकता है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में लिखा है, अगर हमारे शरीर का कोई भी अंग 100% डैमेज हो गया तो वह रिपेयर नहीं हो सकता। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, अगर हम 1-2 घंटे बाद पानी नहीं पिएंगे तो यह एसिड हमारे शरीर के अंदर बाथरूम के माध्यम से डाइल्यूट नहीं हो पाएगा और यह हमारे शरीर के आंतों के अंदर अल्सर, आंतों के अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन, यहाँ तक कि आंतों का कैंसर भी हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन आप उपवास रखें हर 1-2 घंटे बाद पानी ज़रूर पिएँ। आयुर्वेद के अंदर उपवास रखने की सही विधि क्या है? या तो आप नींबू पानी पर उपवास रखें, या फिर फलों का जूस पे उपवास रखें, या फिर आप फल खा के भी उपवास रख सकते हैं, लेकिन हर 1-2 घंटे बाद पानी ज़रूर पिएं। अब आयुर्वेद क्या कहता है कि किसे कितने दिन का उपवास रखना चाहिए। आयुर्वेद में ये वर्णन है, शाकाहार भोजन करने वाले व्यक्ति को सिर्फ 1 ही दिन का उपवास रखना चाहिए। सप्ताह में 1 दिन का उपवास वो रख सकते हैं, लगातार उपवास न रखें। मांसाहार भोजन करने वाले व्यक्ति कितना ही लंबा उपवास रख सकते हैं। उपवास तन और मन की शुद्धि के लिए रखा जाता है। ज़्यादातर लोग उपवास को शारीरिक लाभ के लिए रखते हैं, वहीं कुछ लोग आस्था का प्रतीक मानकर उपवास को रखते हैं। जैसे कोई सोमवार का उपवास रखता है, कोई मंगलवार का, कोई शुक्रवार का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उपवास रखें, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन आप उसके साथ साथ अगर अध्यात्म से जोड़ेंगे तो आपके जीवन में और प्रभाव आएगा। कैसे? अष्टांग योग, योग दर्शन के अंदर अष्टांग योग आता है। उसके अंदर है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अष्टांग योग के 8 अंग है। इसके यम के अंदर 5 पार्ट है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। हमें सत्य बोलना चाहिए मन, वचन और कर्म से। ये नहीं है कि जिस दिन हम उपवास रख रहे हैं उस दिन भी, हमारे जीवन में हर समय हमें सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा, हमें मन, वचन, कर्म से किसी भी तरह की किसी भी प्राणी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, हमें किसी भी तरह की चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह, हमें जितना हमारे लिए वस्तुओं का प्रयोग हो उतना ही हमें उनका प्रयोग करना चाहिए, उतनी हमें वस्तुओं को इकट्ठा करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, हमें मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हमें किसी भी तरह की अश्लील बातें नहीं सुननी चाहिए, अश्लील पिक्चर नहीं देखनी चाहिए, हमें किसी भी तरह का अश्लील विचार भी नहीं आना चाहिए हमारे माइंड के अंदर। एक दिन मैं स्पेशल अष्टांग योग पर वीडियो बनाऊंगा, यह विषय बहुत लंबा है और गंभीर भी है। तो मैं कहना चाहता हूँ, आप जिस दिन उपवास रखते हैं उस दिन यम का पालन करें सिर्फ, तो आपके जीवन के अंदर बहुत ही निखार आएगा। आपको लगेगा कि हमारा जीवन जीना साकार हो गया है। सत्य का पालन करें, किसी भी हाल में हो हम सच बोलना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये विषय समझ में आ गया होगा। ओम नमस्ते, धन्यवाद।